श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर्व से संबंधित। अक्षय नवमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा होती है। आंवले की वृक्ष की बहुत भारी महिमा है। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले आंवले के वृक्ष की ही रचना हुई थी। आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुई थी, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो अब आप कहेंगे कि नवमी तिथि को हम पूजा क्यों करते हैं? तो नवमी तिथि इसलिए बेहद खास है कि जिस प्रकार से वैशाख के महीने में हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाते हैं, क्योंकि उस दिन द्वापर युग प्रारंभ हुआ था, और उसी तरह कार्तिक मास की जो नवमी तिथि है उस दिन नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे ही सतयुग प्रारंभ हुआ था। तो इस तिथि पर हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो वह हमें अक्षय पुण्य फल प्रदान करते हैं। उन पुण्य फलों का कभी नाश नहीं होता है, जन्म जन्मों तक हमें उनका लाभ प्राप्त होता है। तो अक्षय नवमी के दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी इस तिथि पर नहीं करने चाहिए। अक्षय पर्व या अक्षय नवमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। साथ ही वृक्ष की पूजन विधि भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आंवले का वृक्ष बहुत ही ज्यादा पवित्र और पूजनीय है। जिस प्रकार से तुलसी वृक्ष और पीपल वृक्ष, वट वृक्ष हमारे पूजनीय है, उसी प्रकार से आंवला का जो वृक्ष है उसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। भगवान विष्णु का बहुत ही ज्यादा प्रिय यह वृक्ष है, आंवले का वृक्ष। तो एक पौराणिक मान्यता यह है कि कहते हैं कि माता लक्ष्मी जब धरती पर भ्रमण कर रही थी तो अचानक से उन्हें त्रिदेव की पूजा करने का मन में भाव आया कि भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की साथ में पूजा करते हैं। तब माता ने सोचा कि यदि हम तुलसी वृक्ष की पूजा करेंगे तो नारायण भगवान को प्राप्त होगी, बेल वृक्ष की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ को प्राप्त होगी। तब माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष को चुना और बेल वृक्ष में उन्होंने त्रिदेव की पूजा की। तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का वास आंवले के वृक्ष में माना जाता है। तब माता लक्ष्मी ने उनकी पूजा अर्चना की। फिर वहीं पर माता रानी ने भोग प्रसाद बनाया और भोग लगाने के बाद स्वयं भी प्राप्त किया। तो मान्यता है कि तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके वहां पर भोजन बनाने के बाद एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करने का विधान है। और जो लोग इस कार्य को करते हैं तो उनके जीवन में यदि अन्न से संबंधित किसी भी प्रकार के पाप या दोष होते हैं तो वह क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही अन्न से संबंधित कभी किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अन्न धन के भंडारे सदैव उस के घर के भरे रहते हैं। तो जो आंवला नवमी का पर्व है यह बहुत ही खास पर्व है। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए और भूल कर भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पुण्य फल अक्षय हो जाते हैं तो उसी प्रकार से जो हमसे अपराध हो जाएंगे वह भी हमेशा के लिए अक्षय हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपना जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और अच्छे कार्यों में व्यतीत करें। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अक्षय नवमी का पर्व वर्ष 2024 में किस दिन मनाया जाएगा। तो अक्षय नवमी का पर्व वर्ष 2024 में 10 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे, दोपहर 12 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। आराम से 5 घंटे का समय प्राप्त हो रहा है, जिसमें आप आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करके और फिर वहाँ पे आप भोजन कराएं भी और स्वयं भी प्राप्त जरूर करें। अब हम जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या है, आंवले के वृक्ष की हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। तो स्कंद पुराण के अनुसार आप आंवला नवमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करें। देखिए, वैसे यदि आपको वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप घर में आंवले का छोटा वृक्ष मंगाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसकी छांव में बैठने की महत्वता ज़्यादा है। तो हो सके तो आप प्रयत्न पूर्वक आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा करें, जिसकी छांव में आप बैठ सकें।
तो इस तरह आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं और फिर वहां पर घर से आप राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो या चित्र जरूर लेकर जाएं। फिर वहां पर आप साफ सफाई कर लें यदि सफाई ना हो, और उसके बाद आपको भगवान वहाँ पे स्थापित करने हैं। और फिर आपको आंवले के वृक्ष की और लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण भगवान जो भी आप घर से अपने लेकर जाएं उनकी विधिवत वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि दूध, जो कच्चा दूध है वह जरूर आप आंवले के वृक्ष में चढ़ाइएगा, क्योंकि आंवले के वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है। तो इसमें भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम बताया गया है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है, दूध इत्यादि चढ़ाना है, और उसके बाद आप ऐपन, जो चावल के आटे का बनता है, ऐपन आपको लेकर जाना है और आराम से आपको पूरे वृक्ष के नीचे जो उसकी पेड़ में होता है तो उसमें आपको लगाना है। फिर वस्त्र अर्पित करने हैं। वस्त्र के रूप में आप जो भी आप चढ़ा सकें, जैसे कि ब्राह्मण दंपति को आपको वहाँ पे भोजन कराना है तो आप साड़ी इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप ब्लाउज पीस चढ़ा दीजिए, या कुछ नहीं तो आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। तो इस तरह, या कलावा ही चढ़ा दीजिए वस्त्र के रूप में। वस्त्र पहनाने के बाद फिर आपको पूर्ण विधिवत पूजा अर्चना करनी है, फूल, चंदन, अक्षत, और आपको पूरी जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना होती है वह आपको विधिवत रूप से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर आपको कथा सुननी है। कथा भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप कथा जरूर सुनिएगा। तो कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद परिक्रमा की जाती है। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। वैसे तो नियम है 108 परिक्रमा करने का, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 9वीं तिथि पर आपको 9 परिक्रमा जरूर करनी है। उससे ज़्यादा भी आप जितनी चाहें 108 की संख्या तक भी कर सकते हैं। परिक्रमा जरूर कीजिएगा। उससे आप कहते हैं कि एक एक पग, जब आप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग आपका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त कराता है। तो इस तरह से आपको परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करने के बाद फिर जो कुछ भी आप अपने घर से भोजन इत्यादि जो भी लेकर जाएं, वह एक ब्राह्मण दंपति को आप वहां पर भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद फिर आप स्वयं भोजन प्राप्त करें। इस प्रकार से आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। अब यदि आपको ब्राह्मण दंपति नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई भी, जो भी मिले, आपको कोई कन्या मिले उसे भोजन करा दीजिए। कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप भोजन निकाल दीजिए, फिर बाद में किसी ब्राह्मण दंपति को दे दें, दान कर दें, लेकिन आप स्वयं भोजन वहाँ पर जरूर करें। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें आंवला नवमी के दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। देखिए, आंवला नवमी या कार्तिक के महीने में ऐसे महत्व बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि जैसे आंवला नवमी के दिन आपको आंवले के जो फल है वह जरूर प्राप्त करना चाहिए, उसे आपको खाना जरूर है, लेकिन भूल से भी आंवले के वृक्ष की पत्ती नहीं टूटनी चाहिए। तो इसके लिए या तो आप पहले से फल मंगा कर रख लें, और या फिर पहले से तोड़ कर रख लें। उस दिन आपको सिर्फ वृक्ष की पूजा करनी है, आपको वहाँ से फल या पत्तियाँ नहीं तोड़नी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शुद्ध सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज इत्यादि का आप अपने भोजन में प्रयोग ना करें। और उसके साथ ही कहते हैं कि आंवले के वृक्ष या आंवले के पाउडर जैसे चूर्ण से यदि आप स्नान करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर तो यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो आंवले को अपने स्नान वाले जल में आंवले के टुकड़े या आंवला पाउडर डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, आंवले का वृक्ष और आंवले का फल बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही उनसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर जाएं, उसकी पूजा करें, परिक्रमा करें, भोजन दान करें और स्वयं भी भोजन प्राप्त करें। इससे आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप आंवले के वृक्ष का स्मरण करते हैं, स्मरण मात्र से आपको गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो वही पुण्य फल आपका दुगना हो जाता है, और यदि आप स्पर्श करने के बाद वहाँ पे भोजन करते हैं, आंवले के फल को प्राप्त करते हैं, खाते हैं, तो वही पुण्य फल आपका अनंत गुना होकर आपको प्राप्त होता है। तो बहुत ही पुण्यमयी यह तिथि है, और इस तिथि पर कुछ न कुछ कार्य जरूर कीजिए, आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए और अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।